जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त अभी के टाइम मनोना धाम आने की सोच रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर जून में किसी भी डेट में आ रहे हैं या फिर जुलाई में आ रहे हैं, जुलाई में शुरू में आ रहे हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है कि महाराज जी कब कब धाम पर आपको मिलेंगे, जून में कब कब बैठेंगे और जुलाई में कब कब बैठेंगे। क्या आपको जून में आना चाहिए? क्या अभी के टाइम पे भीड़ आपको कम देखने को मिलेगी? और दोस्तों, जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, आखिर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके साथ भी चमत्कार हो, आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, वो आपकी दूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अभी मनोना धाम का नाम बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल गया है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है ये धाम। क्योंकि यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको सारे कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या आपको करना है जिससे कि आपके साथ चमत्कार हो, और कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको लोग ठगने वाले आपको मिल जाएंगे। भले से बाबा ना हो चाहे कोई, क्योंकि सही तरीका अगर आप अपनाओगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ठगी नहीं होगी। लेकिन आप किसी गलत आदमी के हाथे लग जाओगे, गलत आदमी से अगर आपने बात कर ली या फिर ऑनलाइन अगर आपने कोई काम कर लिया, बहुत सारे भैया ऑनलाइन टोकन बुक करते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाते हैं, तो गलत आदमी अगर आपको मिल जाएगा तो आपका पैसा भी चला जाएगा और कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में मेरा मकसद यही है बनाने का कि आपको सटीक जानकारी मिले और आपको जो भी यहाँ आने से कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपकी मर्जी है। अगर आप पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे चमत्कार होते हैं, क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या चीज़ नहीं करनी होती हैं, तो आपको वीडियो पूरी देख लेनी है, अन्यथा आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे महाराज जी कैसे आशीर्वाद देते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई दवाई गोली नहीं होती, मैं आपको बता दूं। और अगर आपकी कहीं पे दवाई गोली चल रही है तो मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहूँगा कि सारा कुछ आप छोड़ छाड़ के अंधविश्वास के रूप में यहाँ पे आ जाएं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको नहीं आना है। अगर कहीं पे डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज छोड़कर नहीं आना है, आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो चमत्कार होते हैं, चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, चमत्कार को समझ नहीं पाते। देखो दोस्तों, चमत्कार यहाँ पे महाराज जी के जरिए भी हो सकते हैं और डॉक्टर के जरिए भी हो सकते हैं। क्योंकि खाटू श्याम भगवान प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से इस कलयुग में आपको चमत्कार नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो भी इस कलयुग में हर कोई देवी देवता बंधा हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, चाहे भोले बाबा भोलेनाथ, चाहे कोई भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों इस प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं। मेरा तो यही मानना है। और दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि दोस्तों वरदान लगा हुआ है कलयुग को कि इस पृथ्वी पर, मेरे राज्य में, कलयुग के राज्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन खाटू श्याम भगवान को वरदान लगा हुआ है कलयुग में जो भी आपकी सच्चे मन से अर्जी लगाएगा, सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, उसके साथ चमत्कार होगा, उसका भला होगा। तो चमत्कार ऐसे नहीं कि यहाँ मंदिर पर आ गए, आपने कुछ लालच आपने दे दिया, आपने कह दिया कि पैसे चढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ऐसे ही चमत्कार नहीं होते। चाहे डॉक्टर के जरिए चमत्कार हो, चाहे महाराज जी के जरिए चमत्कार हो, चाहे किसी भी और व्यक्ति के चमत्कार हो, और किसी व्यक्ति के जरिए चमत्कार हो। लेकिन यहाँ अगर आप आओगे, श्यामजल यहाँ से लेके जाओगे, श्यामजल यहाँ पे पिलाया जाता है। पहली बात तो ये देख लो कि कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई झाड़ बूर हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आशीर्वाद मिलता है, श्यामजल पिलाया जाता है और उसी से कल्याण हो जाता है। और बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़े चमत्कार यहाँ पे होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं, और हर धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक धर्म के लोग आते हैं, जिसको दिक्कत होती है वो आते हैं।
तो यहाँ पर मान लो अगर आपको जैसे कि मान लो पहले फ़ायदा नहीं हो रहा है कहीं से, आपने हर जगह से, यहाँ वही लोग आते हैं, पहले तो ये जान लो कि यहाँ वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि पहले फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहीं पर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है, यहाँ से आप श्यामजल लेके गए तो आपको फ़ायदा होने लगेगा, आपके साथ चमत्कार होने लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि सच्चे मन से अर्जी आपको लगानी है, सारे नियमों का पालन करना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं तो वो आपको नहीं खानी है, दारू अगर आप पीते हैं वो आपको नहीं पीना है, आपके परिवार में कोई ये काम करता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपका कुत्ता, पालतू कुत्ता भी अगर आपको उसको खिलाते हो तो भी आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ गए स्वार्थ के अनुसार आ गए, एक बार आ गए, ऐसा सोचो कि भाई नहीं वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ जो सच्चे मन से अर्जी लगाता है और जिसके साथ पुण्य होते हैं उसके साथ चमत्कार जल्दी होते हैं, और जिसके साथ पुण्य नहीं होते हैं उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली सबसे बड़ा जिला है और सबसे बड़ी स्टेशन है, और ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में ही पड़ता है। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है। आंवला सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, तो बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला से सीधा आपको मनोना धाम जाना है। मनोना धाम जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे महाराज जी से मिलना होता है। श्यामजल की बोतल आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल से आपको खरीद लेनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। क्या एक बार हमने लेकर मिल रहा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्रसाद भी खरीदना होता है, जो कि आपको 51 और 101 रुपये का आपको मिलेगा। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है और 10 रुपये का यहाँ पर धागा भी खरीदना होता है, जो कि मन्नत के रूप में बांधा जाता है। अर्जी फॉर्म अगर आप टोकन लेना चाहते हो, VIP टोकन, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो मैं तो आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपका पैसा भी खर्च कम हो और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। दूसरी बात ये, अगर आप टोकन लेना भी चाहते हो तो यहाँ पे अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखकर 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो अर्जी फॉर्म में आपको जमा कर रुपये आपको टोकन वाली लाइन में लग जाना है, आपको टोकन मिल जाएगा। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर आपको दरबारी को आपको बताना होता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है, ऐसे ऐसे समस्या है। आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, अगर आपको टोकन मिल जाता है। टोकन नहीं मिलता है तो आपको सीधा आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना होता है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी और व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको जहाँ तक है तहाँ तक टोकन आपको नहीं लेना है। उसका कारण यह है कि महाराज जी स्वयं इस बात को बोल चुके हैं कई वीडियो में, और आपने सुना भी होगा कि उनकी सगी बहन VIP तरीके से उनसे मिलने गई, क्योंकि सगी बहन थी तो उन्हें कोई रोक टोक तो थी नहीं, तो उन्हें VIP तरीके से जब तक वो गई तब तक उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला। और जब वो लाइन में लग के गई तब उनको पहली बार में फ़ायदा हो गया। तो जहाँ तक तहाँ तक आप लाइन में लगिए और सारे नियमों का पालन करना है आपको। कभी भी आपको गैप नहीं करना है श्यामजल में। और यहाँ पर अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, उस व्यक्ति का फ़ोटो आप लेकर आना है, और चाहे फ़ोन में ले आइए चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए, और महाराज जी को आपको दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, और श्यामजल का सेवन आपको घर पे करना है। बस यही काम करना होता है। बाकी यहाँ से कभी भी श्यामजल आप लेके जा रहे हो, कभी ट्रेन में कहीं भी पैरों के तले आपको नहीं रखना है, और किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना है, आप किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है, सीधे अपने घर जाना है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान, लालच आपको बिल्कुल नहीं देना कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। रहने खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको रहने के लिए जगह जगह आपको होटल मिल जाएंगे, किसी में 800 रुपये, किसी में 400 रुपये, और यहाँ पे 3 सेट पड़े हुए उसमें तो आपको 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा आपको आराम से मिल जाएगा। और खाने की बात करें तो उसी में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिल जाएगी। एक दिन का खर्चा लगभग मान लो टोटल खर्चा यहाँ पे 500-600 रुपये का रहता है। और अगर वो आप पे डिपेंड करता है, अगर होटल वगैरह में रुकते हो, महंगे होटल में रुकते हो, AC वगैरह में रुकते हो तो ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी कोई खर्चा नहीं होता, महाराज जी कोई चार्ज नहीं लेते, अपनी मर्जी से आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये जो भी आप चढ़ा सकते हो। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बस आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, पैसा का लालच आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। बाकी दोस्तों जो धागा आप लेके जा रहे हो, आपको बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे आपको बांधना होता है, थान बना हुआ होगा, वहाँ पे आपको बांधना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। जो अर्जी फॉर्म होता है बड़े मंदिर में आपको जमा करना होता है। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, भले से आप कितनी भी बार आएँ। एक बार में अगर आप फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको निराशा हासिल नहीं करनी है, निराश नहीं होना है, सच्चे मन से फिर से अर्जी लगानी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्टरी इलाज कहीं पे चल रहा है तो पहले आपको डॉक्टरी इलाज कराएं। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा तो डॉक्टरी इलाज भी कराते रहें और यहाँ पे भी आना है। डॉक्टरी इलाज आपको बंद नहीं करना है।
बाकी दोस्तों आपको वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना होता। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार होगा, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी आपको मिलेंगे महाराज जी, अन्यथा नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी के टाइम आप आ सकते हो, जून में महाराज जी आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखते ही रहनी है। अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं और अचानक कहीं पे चले भी जाते हैं और अचानक आ भी जाते हैं। उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है। कुछ रह गया है इस वीडियो में, आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे। फिलहाल महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, आराम से अपने घर पे सेवन कराइए। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है, गंभीर मरीज को नहीं लाना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप आ रहे हो 7 जून से लेके और 27 जून, 28 जून या जुलाई में आ रहे हो, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 10 जुलाई तक आ रहे हो, आ सकते हो। लेकिन डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है। आपको ये जानकर आना है कि महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। यानी कि क्लियर अपडेट आपको डेली आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। हाँ, 90% चांस रहते हैं महाराज जी अचानक कोई कार्य आ जाता है, कोई इमरजेंसी कोई काम आ जाता है तो अभी जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। और कभी कभी 10-10 दिन के लिए भी चले जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना, आपको एक वीडियो देखकर नहीं आनी है। बाकी इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।